हेलो दोस्तों। अगेन 10 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है कि यू आर प्लानिंग टू ट्रेन अ मॉडल दैट क्लासिफाइज इमेजेस ऑफ बनानास एंड एप्पल्स बेस्ड ऑन ए कलेक्शन ऑफ योर ओन डिजिटल फोटोग्राफ्स विच एज्योर सर्विस शुड यू यूज। ओके, तो यहाँ पे इमेज से मतलब हमारा तो एज्योर ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एज्योर बॉट सर्विस, हमें चैट तो करना है नहीं। ओके, तो इसको बाईपास करते हैं। अब हमारे पास है दो ऑप्शन, एक है कंप्यूटर विजन और दूसरा है कस्टम विजन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि आपके अपने कलेक्शंस हैं। ओके, आपके अपने कलेक्शंस हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, कस्टम विजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। ये क्या कहता है कि यू नीड टू प्रोवाइड कंटेंट फॉर अ बिजनेस चैटबॉट दैट विल हेल्प आंसर सिंपल यूजर क्वेरीज, वैलिडेट एंड कंफर्म if the below solution can be used to create question and answer text by using Q&A maker. Import chit chat content from a predefined data source. Okay, तो चिट चैट जस्ट लाइक कि क्या होता है, हमने हाय बोला तो वो हाय बोले, तो इस टाइप के प्रीडिफाइंड डेटा सोर्स को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या ऑप्शन है इसका, ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए ये ट्रू होगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं तो नॉर्मल हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग इस टाइप का जो चिट चैट है इसके लिए प्रीडिफाइंड डेटा सोर्स है, उसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 क्या कहता है, यू हैव अ कस्टमर डेटा सेट and need to predict the income range of a given customer. So which two field should you use as a features? तो फीचर और लेबल। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये फीचर में हम नहीं ले सकते, एज हम ले सकते हैं, और उसके बाद इसमें जो है हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है इनकम रेंज। तो इनकम रेंज आपका लेबल हो सकता है। तो इसमें आपका जो दो होगा वो फर्स्ट होगा एज और दूसरा होगा एजुकेशन लेवल। ओके, कोई भी अगर पर्सन आता है उसका एज आपको पता है, एजुकेशन लेवल पता है, तो आप इनकम रेंज बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 204, organizing documents into groups based on similarities of the text contained in the document is an example of clustering. ये ट्रू है या फॉल्स। ओके, तो आप क्या कंटेंट इसके बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स को आप क्लस्टर बना रहे हैं। ओके, तो क्लस्टरिंग का हमारा जो डिफिनीशन है वो यही कहता है कि आपको सेम तरह के क्लस्टर बनाने हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन इसका ट्रू होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 205, ये क्या कहता है, यू नीड टू कन्वर्ट हैंड रिटेन नोट्स इनटू डिजिटल टेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर विजन शुड यू यूज। हैंड रिटेन को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यहाँ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो होगा नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। इमेज क्लासिफिकेशन, किसी इमेज के बारे में उसके प्रॉपर्टीज को जानना नहीं हमें। फेशियल डिटेक्शन, फेस को रिकॉग्नाइज नहीं करना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, तो यहाँ पे जो होगा हमारा करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 206, ये क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट येस इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज सेलेक्ट नो। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, अ वैलिडेशन सेट इंक्लूड्स द सेट ऑफ इनपुट एग्जाम्पल्स दैट विल बी यूज टू ट्रेन अ मॉडल। वैलिडेशन सेट जो बना हुआ है उसमें कह रहा है कि वो इंक्लूड करता है सेट ऑफ इनपुट एग्जाम्पल्स दैट विल बी यूज टू ट्रेन अ मॉडल। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन जो है आपका ट्रू हो, ये हमारा ऑप्शन फॉल्स होगा। ओके, क्योंकि अब वैलिडेशन सेट जो होता है उसमें इनपुट एग्जाम्पल्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज नहीं होता है। ओके, ट्रेन करने के लिए अलग ट्रेनिंग सेट होता है और वैलिडेशन सेट वैलिडेट करने के लिए होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नो होगा। वैलिडेशन सेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन हाउ वेल अ मॉडल प्रेडिक्ट्स लेवल्स। मॉडल बन चुका है, वैलिडेशन सेट से आप टेस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये आपको बताता है कि कितना परफेक्ट काम कर रहा है।
A validation set can be used to verify that all the training data was used to train the model. ओके, तो अब वैलिडेशन सेट ये वेरीफाई नहीं करता कि आपने जो भी ट्रेनिंग डेटा इसको दिया है वो यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, ठीक, क्योंकि वैलिडेशन सेट आपका अलग एक मतलब एक सेट आपके पास डेटा का उसको दो पार्ट में आपने बांट दिया, एक वैलिडेशन सेट बना दिया, एक ट्रेनिंग सेट बना दिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेनिंग में जितना भी डेटा यूज़ किया जा रहा हो वैलिडेशन सेट में हो, ये डिफरेंट सेट हो सकता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 207 में। यहाँ पे मैचिंग करनी है। ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ जनरेटिव एआई चूज करना है। तो सिनेरियो क्या है, शो मी हाउ टू राइट अ गेम ऑफ टिक टैक टो विथ पाइथन। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए कि आप गेम के लिए कोड लिख रहे हैं। तो तीन ऑप्शन जो है इसमें, जो हमारा ऑप्शन थर्ड है कोड जनरेशन, ये होगा इसमें। सेकेंड क्या है, क्रिएट अ बैनर ऑफ द एलिफेंट ईटिंग अ बर्गर, ये इमेज जनरेशन हो गया। और गिव मी 3 आइडियाज फॉर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग पेपर्स, तो यहाँ पे लैंग्वेज टू लैंग्वेज बात हो रही है तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 208। इन द गिवन सिनेरियो सेलेक्ट द करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई। क्या है, एआई सिस्टम दैट एम्पावर्स एवरीवन इंक्लूडिंग पीपल हु हैव हियरिंग, विजुअल एंड अदर इम्पेयरमेंट्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका देखिए, इंक्लूसिवनेस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। तो इसमें क्या हो रहा है कि इनको इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, एवरीवन को इंक्लूड, तो इंक्लूसिवनेस में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 209। ये क्या कहता है, अ हिस्टोरियन कैन यूज to digitize newspaper articles, select the answer that correctly complete the sentence। फेशियल होगा नहीं इसमें, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। यू नीड टू मेक द राइट रिटेन प्रेस रिलीजेस ऑफ अ कंपनी अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ लैंग्वेजेज, विच सर्विस शुड यू यूज। अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, टेक्स्ट एनालिटिक्स है और स्पीच है। हमारे पास स्पीच टेक्स्ट एनालिसिस से कोई मतलब है नहीं, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें ट्रांसलेट करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रांसलेटर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।